अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बार्सिलोना इज़ आउट ऑफ द यूरोपा लीग एंड बार्सिलोना टुनाइट बार्सिलोना लूज टू द माइटी अल्मेरिया। द माइटी अल्मेरिया मतलब यार वो भी उनके होम पे आप लोग हार रहे हो 1-0, जिसमें लेवेंडोस्की की परफॉर्मिंग लेवेंडोस्की की जो रेटिंग आई है वो 2.7 की। सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना यूरोपा लीग से बाहर हो चुकी है। और बार्सिलोना यूरोपा लीग से क्यों बाहर हुई है? बिकॉज दो मेन फैक्टर थे। पेड्री की जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न, एंड देन डेम्बले की इंजरी। दोनों मेन प्लेयर्स, दोनों स्टार्टिंग 11 के मेन प्लेयर्स हैं आपके, और अगर वो दोनों इंजर्ड हो जाएं, ऊपर से आपका तीसरा मेन प्लेयर सस्पेंड हो जाए येलो कार्ड की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चावी जैसे मैनेजर के लिए हैंडल करना चीज़ें। क्योंकि उसके बाद मतलब उससे अच्छी बात क्या आती है कि आपने रोबर्टो को लेफ़्ट फ्लैंक पे खिला दिया, आप लेफ़्ट विंगर पे या लेफ़्ट मिडफील्डर पे आप एलएमएफ बेसिकली आप उसको खिला रहे हो रोबर्टो को, जो कि कभी मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान कि आप उसको उधर खिलाओगे। मतलब मैंने जो अपने एनालिसिस में फॉर्मेशन बताई थी वो ये थी 4-2-3-1 की थी, जिसमें फरान टोरेस को आप लेफ़्ट फ्लैंक पे खिला रहे हो, लेकिन और रोबर्टो को आप बेसिकली अटैकिंग मिडफील्डर खिलाते हैं। लेकिन आपने रोबर्टो को लेफ़्ट साइड पे डाल दिया, फरान टोरेस से स्टार्ट भी नहीं कराया। और जब आप बुस्केट और कैसी को एक साथ टीम में डालते हो तो भाई यही रिज़ल्ट निकलता है, जो कि उस दिन निकला, और वो रिज़ल्ट जो कि आज भी निकला। आज आपने 4-3-3 के साथ गए। आपकी मिडफील्ड में क्या था? डियोंग थे, उसके अलावा आपके पास बुस्केट्स से कैसी थे। देखिए बुस्केट्स और कैसी दोनों में मतलब वो नहीं है, वो तेज़ प्लेयर्स नहीं है, वो भाग नहीं सकते। तो जब आपके पास वो तेज़ प्लेयर्स, वो पावरफुल प्लेयर्स नहीं है होते हैं मिडफील्ड में, जैसे कि डियोंग, पेड्री या गावी। अब डियोंग के अकेले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियोंग अकेला है तो कुछ खास उखाड़ नहीं सकता। हाँ, उसके बाद ऊपर आपने किसको खिलाया हुआ है? फरान टोरेस को खिलाया हुआ है। सही है। तो मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि रफ़ीना को स्टार्ट करना चाहिए था। आपने अल्मेरिया को बहुत ज़्यादा हल्का लेके बहुत बुरा किया। रफ़ीना शुड हैव स्टार्ट दिस मैच, एंड तो शायद डिफरेंट स्कोर लाइन होती, लेकिन स्टार्ट में गोल कंसीड कर देना, उसके बाद गोल ना करना, उसके बाद ना अराउखो आपकी 11 में, ना आपके 11 में कुंडे आपकी 11 में। आप सर्जियो रोबर्टो ने एक मैच के अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसको आप दोबारा राइट बैक पे ले आए। आपने एल्बा से स्टार्ट कराया जबकि आपको बाल्दे से स्टार्ट कराना चाहिए था। एल्बा से क्यों स्टार्ट करा रहा है चावी मुझे नहीं पता, वो किसके लिए बाल्दे को संभाल रहा है। मतलब आप यूरोपा लीग से भी बाहर हो चुके हो, आप चैम्पियंस लीग से भी बाहर हो चुके हो, आप ला लीगा और कप ही तो रह गया है। अब बाल्दे को किसके लिए, मतलब उसकी जो पावर है, उसका जो स्टेमिना है, वो किस चीज़ के लिए आप बचा के रख रहे हो चावी, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस, बार्सिलोना एंड मैड्रिड बेसिकली फाइटिंग फॉर द लीग टाइटल, और बार्सिलोना के आज हारने के बाद जो डिफरेंस रह गया वो रह गया 7 पॉइंट्स का। तो 7 पॉइंट्स का फ़र्क रह गया बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में। और अगर उनके नेक्स्ट तीन फिक्चर्स की बात की जाए, जो उनके नेक्स्ट 3 फिक्चर्स हैं, जिसमें एक एल क्लासिको भी है, जिस पे जिसके मैं पूरे एनालिसिस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। तो अगर मैं रियल मैड्रिड के 3 फिक्चर्स की बात करूं जो कि मार्च के अंदर होने वाले हैं, नेक्स्ट उनका है रियल बेटिस से, और वो अवे पे है। रियल बेटिस अभी 5th है लीग में, तो आप कह सकते हो कि वो टफ मैच होने वाला है। रियल बेटिस अपने होम ग्राउंड पे आसानी से हार नहीं मानता है और वो जीतने की पूरी कोशिश करता है। तो रियल मैड्रिड का नेक्स्ट फिक्सचर बहुत ज़्यादा टफ है। उसके बाद उनका जो फिक्सचर है होम पे है वो इस्पनियोल से है। वो इस्पनियोल को आराम से मार देंगे, उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है। इस्पनियोल की इस दफ़ा रैंकिंग जो है, अभी जो रैंकिंग है वो 12th है। उसके बाद एल क्लासिको है। तो मतलब अगर मैं एल क्लासिको से पहले दोनों की बात करूं तो इस्पनियोल एक हल्का उनको फिक्सचर मिल जाएगा एल क्लासिको के लिए रेडी होने के लिए। और रियल बेटिस से अगर वो ड्रॉ करते हैं तो बार्सिलोना के पास अच्छा खासा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बार्सिलोना के 3 फिक्सचर्स की बात करूं नेक्स्ट, तो बार्सिलोना का सबसे पहला जो फिक्सचर है, नेक्स्ट जो फिक्सचर है वो वेलेंसिया से, और वो होम पे है। और वेलेंसिया की अभी रेटिंग 18 चल रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ चावी से कि वो वेलेंसिया को मतलब हम इजीली मार देंगे। ये नहीं हो कि हम फिर वो पेद्री, गावी और डेम्बले की इंजरी, आंसू फाटी की इंजरी का बहाना दें यार कि ये हमारे साथ हो गया तो अब तो हम खेल ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर अवे पे एथलेटिक क्लब अवे पे, मतलब ये एक टफ फिक्सचर है, ये इजी फिक्सचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एथलेटिक क्लब अपने होम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। और उसके बाद वलवर्दे, मतलब यार अवे होम पे एथलेटिक क्लब इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और होम पे उनको मारना उनके होम पे उनको मारना
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यस वो 7th पे भी हैं, तो बार्सिलोना के लिए एल क्लासिको से भी पहले एक टफ फिक्सचर होगा। अगर मैं रियल मैड्रिड के एक एल क्लासिको से एक फिक्सचर पहले की बात करूँ तो उनका एस्पेनियोल से, जो कि रिलेटिवली ईजी है बारसा से। उसके बाद बारसा जाहिर सी बात है एल क्लासिको खेलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें अगर बार्सिलोना इस दोनों मैचेस जीत जाता है तो एल क्लासिको में अगर वो पॉइंट्स भी लूज़ करता है तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बार्सिलोना ने पॉइंट्स लूज़ किए तो बार्सिलोना प्रेशर के साथ जाएगा अपने होम ग्राउंड पे अगेंस्ट मैड्रिड, और फिर कुछ भी हो सकता है। आपको पता है मतलब मैड्रिड ने जिस तरीके से कमबैक किया, लिवरपूल यस चैम्पियंस लीग नाइट्स उनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो लोग बहुत मशहूर हैं अपनी इन चीज़ों के लिए, लेकिन लीग में इस तरीके का कमबैक या एल क्लासिको में इस तरीके का कमबैक इतना ज़्यादा देखा नहीं गया है बेंजेमा की जानिब से। तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब बार्सिलोना इन दोनों मैचेस को किस तरीके से लेते हैं। और रियल मैड्रिड ने अगर पॉइंट लूज़ किया अगेंस्ट रियल बेटिस, देन it will be tough for Real Madrid to fight back for the league because then it will be too hard to catch Barcelona। तो बाकी अब खैर देखते हैं कि खैर क्या होता है। बाकी लापोर्ता के पास अब पैसे बचे नहीं है, जाहिर सी बात है। यूरोप चैंपियंस लीग से पहले बाहर हुए, उसके बाद यूरोपा लीग से बाहर हुए। अब वो कहता है यार कि अब मुझे समर में बंदे लेने हैं, समर सीज़न में बंदे लेने के लिए चाहिए पैसा मेरे पास है नहीं, क्योंकि चावी ने माशाल्लाह से पहले चैंपियंस लीग से बाहर निकलवाया, अब यूरोपा लीग से भी बाहर निकाल दिया। तो अब मैं करूँ क्या? तो उसने अब सोचा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर की तरफ फ्रेंडलीज़ खेलेगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड, यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बड़ी बड़ी टीम से जिसमें बड़े बड़े पूरे ग्राउंड बुक होते हैं, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, जिससे बार्सिलोना आराम से कुछ प्लेयर्स को खरीद ही सकता है। तो खैर देखते हैं। लापोर्ता चावी, जाहिर सी बात है चावी की जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि वो कितनी ट्रॉफीज़ जीतता है। तो देखें सुपर कप जीत चुके हैं हम लोग, एक ट्रॉफ़ी आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर लीग और कप में अगर हम जीतते हैं तो अगर हम 3 ट्रॉफीज़ भी जीत रहे हैं तो इट विल बी गुड इनफ फॉर चावी एंड फॉर लापोर्ता टू रिटेन चावी फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। और मेसी की खबरें आ रही हैं कि मेसी वापस आ रहा है, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मेसी को वापस आना चाहिए FC बार्सिलोना, बिकॉज FC बार्सिलोना अब उस स्टेज पे जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है अपनी मिडफील्ड को, अपने डिफेंस को। और मुझे ऐसा लगता है कि राइट बैक का एक ऐसा एरिया जो कि लापोर्ता को इम्प्रूव करना चाहिए, खुदा का वास्ते इम्प्रूव करना चाहिए, एक राइट बैक वाला एरिया और एक लेफ़्ट फ्लैंक वाला, लेफ़्ट विंगर वाला एरिया। बिकॉज आंसू फाटी आफ्टर जो उसकी इंजरी हुई है और सर्जरी हुई है उसके बाद वो अब उस फॉर्म में नहीं है कि यार कि उसको कहा जाए कि ही विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार या ही विल बी द नेक्स्ट बारसा सुपरस्टार जिसको हमने नंबर 10 दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसू फाटी विल बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर या ही विल गो ऑन लोन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना को इन्वेस्ट करना चाहिए लेफ़्ट विंग पे और राइट बैक पे। ये 2 पोजीशंस ऐसी हैं बिकॉज आरूको और मुझे ऐसा लगता है कि CB भी लेना चाहिए बिकॉज क्रिस्टेंसन यस कुछ मैचेस के लिए इट इज़ गुड, और कूंदे राइट बैक पे बहुत अच्छा खेला, लेकिन कूंदे इज़ नॉट अ नेचुरल राइट बैक प्लेयर। हमें राइट बैक में बहुत ज़्यादा पेस चाहिए। यस हमारे पास राइट विंग पे डेम्बले है, रफीना है, यस 2 हैं, हम उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए चला सकते हैं, हमें उधर इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर द लेफ़्ट विंग हमें ज़रूर जाना चाहिए, और स्पेशली हमें लेवेंडोस्की को भी चेक करना चाहिए बिकॉज देखें आज के मैच में लेवेंडोस्की की जो रेटिंग थी वो 2.7 थी। जाहिर सी बात है यार, आप एक ही स्ट्राइकर को हर मैच खिलाओगे तो जाहिर सी बात है हर दिन उस बंदे का नहीं होता, वो हर दिन क्या कर लेगा, हर मैच में वो परफॉर्म कर नहीं सकता। तो रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लीग में, और जब आप रोटेशन नहीं करते तो फिर इसी तरीके की परफॉर्मेंस, इसी तरीके की एक अपसेट आपको देखने को मिलता है। आप लेवेंडोस्की को हर मैच में खिला रहे हो जो कि जाहिर सी बात है उसकी भी एज हो चुकी है, वो लेवेंडोस्की नहीं है जो कि वो एक ज़माने में था। तो वो भी मांगता है यार मुझे भी रोटेट करो, कभी रेस्ट दो। और पेद्री की जाहिर सी बात है इंजरी हुई है, पेद्री बार्सिलोना का मेन मिडफील्डर है, और अगर वो इंजर्ड है तो फिर जाहिर सी बात है मिडफील्ड में वो मज़ा नहीं आता। और बुस्केट्स कैसी को मुझे नहीं लगता, मैं इससे इख्तलाफ़ करता हूँ कि उन दोनों को साथ खेलना चाहिए, वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं खेल सकते। या तो कैसी डियोंग का पिवट बनाओ या फिर बुस्केट्स और डियोंग का पिवट बनाओ, बिकॉज बुस्केट्स कैसी के साथ नहीं खेल सकता बिकॉज कैसी इज़ स्लो, येस ही इज़ फिज़िकली टू गुड, बट
बुस्केट्स इज़ स्लो एंड ही इज़ नॉट टू गुड फिजिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसी और बुस्केट्स दोनों स्लो हैं, तो इन दोनों में से कोई एक खेलना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि गावी आज अगेन लेफ़्ट फ्लैंक पे खेल रहा था, लेकिन उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारने के बाद जाहिर सी बात है मोराल भी उस तरीके का लो है प्लेयर्स का कि उनको नहीं समझ आ रहा है यार कि अब बचा क्या। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ रखा है, और अगर आप लोग ला लीगा जीतते हो तो यार इट्स सेल्फ अ बिग अचीवमेंट होगी फॉर अ टीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रांसफ़र्स हुए हैं जो कि फ्री ट्रांसफ़र्स हुए हैं, और जावी के लिए इट्स सेल्फ अ बूस्टर होगा, मोराल बूस्टर होगा कि अगर हम लोग लीग टाइटल जीतते हैं। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 फिक्चर्स बार्सिलोना के, अगर नेक्स्ट 2 फिक्चर्स बार्सिलोना पॉइंट लूज़ नहीं करता तो बार्सिलोना इज़ विनिंग द ला लीगा दिस ईयर। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। रियल मैड्रिड मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो लोग चैम्पियंस लीग में पीएसजी के अगेंस्ट आऊँ। मैं सबसे पहले, इससे भी बड़ी दुआ पहले तो ये है कि पीएसजी बायर्न से जीते, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, बिकॉज़ 1-1 ये चीज़ पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह एलायंस अरीना में, जो कि म्यूनिक में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूनिक, वी आर रेडी, PSG is ready, sorry, PSG is ready. I am a Barca fan, so yes, PSG is ready. But for Messi, yes, I support PSG, and I think, and मुझे ऐसा लगता है कि PSG will upset, yes, will upset Bayern in Munich. So let's see इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी गाइज फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि शायद मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है या मुझे देनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में भी बताइए। बाकी फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक गाइज, प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नदीम एगर्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।